तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने मेरे भावार्थ ये था, जो आप सुन लीजिए, कि जब सरकार जा रही थी, सुनिए आप, इम्पोर्टेंट बात है वो पूरे कंट्री के लिए। बेहूद सिंह शेखावत जो थे मुख्यमंत्री, वो क्यूलैंड गए थे, बीमार थे जब। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और वसुंधरा राजे पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन सचिन पायलट ने गहलोत के उसी बयान को लेकर के उन्हीं को उल्टा घेरने की कोशिश की और पूछ लिया था कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच क्या रिश्ता है। आखिर क्यों वसुंधरा राजे ने गहलोत की सरकार बचाई। अपने आप को घिरता देख इसको लेकर के अब अशोक गहलोत सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कर्नाटक में जो जीत मिली है, यही जीत हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी दोहराएंगे। आप भी सुने गहलोत का वो पूरा बयान, जिसमें वो सीधे सीधे अपने सफाई में बयान दे रहे हैं। और अब आगे तो राजस्थान जीतने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा होगा, कर्नाटक आप लोग जीत चुके हैं। पूरा देश चाहता है जो बदलाव की बाहर आई है कर्नाटक के अंदर, वो लगातार आगे बढ़ती जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद में और भी राज्य भी हैं, और केंद्र सरकार का भी चुनाव आएगा। बहुत हो चुका है। जो बर्बादी हो रही देश के अंदर, वो समझने वाले समझ रहे हैं। बर्बादी हो रही है, वायलेंस हो रहा है देश के अंदर, छापे पड़ रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के, और छापों की डेफिनेशन दी जा रही है और ढंग से। प्रधानमंत्री जो बोलने की स्टाइल है, वो लोगों को भ्रमित करने वाली है। जिस प्रकार वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, देशवासियों को, उसको आपको, हम सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। आज लोकतंत्र खतरे के अंदर हो गया है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जुडिशरी के ऊपर दबाव है बहुत भयंकर। ये माहौल है। कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया है। जिस प्रकार से कैंपेन किया प्रधानमंत्री जी ने और इनके अन्य नेताओं ने, उनको समझ में आ गई जनता क्या चाहती है। सर, आप जिस तरीके से चुनाव आप लोग जीते हैं कर्नाटक में, उसके बाद अपोजिशन कहीं ना कहीं थोड़ा नर्म पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी भी शुभकामनाएं दे रही हैं। तो क्या 2024 के अंदर ये हम समझें कि अब अपोजिशन नरम पड़ेगा और कांग्रेस अपने ही मजबूती के साथ आगे मांग कर सकेगी, बार्गेनिंग बढ़ेगी कांग्रेस की? ये बातें अभी करने की है ही नहीं। जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने, जब वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब जो अप्रोच रखी थी उन्होंने, सोनिया जी ने खुद ने पहल करी थी। आपको याद होगा, सोनिया जी पहल करी, नेताओं से संपर्क किया, खुद जाके मिली। ऐसा माहौल बन गया कि फील गुड और इंडिया साइड धरा रह गया, और सरकार बन गई यूपी की। वही स्थिति वहां बन सकती है। पब्लिक का दबाव भी रहेगा विपक्ष पर, मेरा मानना है, क्योंकि पब्लिक भी चाहती कि हद हो गई है, अब आप विपक्ष वाले सब मिलकर चलो। ये बात की है कि कल क्या होगा। तो मैं समझता हूँ वैसे तो हाईकमांड तय करेगा, वर्किंग कमेटी तय करेगी। लेकिन सर, आप कह रहे हैं 24 में मोदी सरकार को हराएंगे, उधर प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? वो मैसेज देने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ ठीक है। हार इतनी भयंकर हुई है कर्नाटक के अंदर, इसलिए वो जल्दी ही उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। और ठीक ठाक है नहीं, देखो ठीक ठाक नहीं है। मीडिया को खाली ठीक ठाक होना बाकी रह गया है। जो गोदी मीडिया कहलाता है, उसको ठीक कीजिए अब आप लोग। सर, राजस्थान में जीत का सूत्रवाक्य, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। देखिए वो क्या करे मीडिया वाले, जब इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई घुस जाती है बिना कोई इतला के, तो मीडिया वाले क्या करेंगे? उनको अपना चैनल चलाना नहीं होते हैं क्या? हम जानते हैं उनकी मजबूरी क्या है, परंतु उनकी भूमिका निभाने का वक्त आ गया अब। मीडिया का भी और एक्टिविस्ट भी है, और मैं समझता हूं कि एनजीओ हो, कोई हो, आज देश के लोग समझ गए, और मैं समझता हूँ माकूल जवाब मिलेगा इनको। सर, राजस्थान में जीत का सूत्रवाक्य क्या होगा? क्योंकि आपके एक नेता 2 कदम कांग्रेस के साथ है, 3 कदम कोई नेता नहीं। हम तो देखो बात सुनो, हमारा टारगेट है चुनाव जीतना, पब्लिक का दिल जीतना,
पब्लिक माई बाप है, उनको विनोर कैसे करें, उसमें कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। भयंकर जो 5 बजट पेश किए बिना टैक्स के किए हैं, एक के बाद एक स्कीम ऐसी है जो कंट्री में कहीं नहीं है। राजस्थान अब मॉडल स्टेट बनता जा रहा देश के अंदर। अभी आप हिंदू और मैंने देखा भी इंडियन एक्सप्रेस की जो आर्टिकल पढ़ता हूं, तो जिस रूप में वो उन्होंने खुद ने बताया कि जो स्कीम आ रही है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वो स्कीमें ऐसी आ रही है परमानेंट सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हैं। आज हालात बदल गए पूरी तरह से। जो हमने स्कीमें दी है मॉडल बने राजस्थान अपने आप के अंदर, मैं कह सकता हूँ, तो हम जीतेंगे आराम से। तो आपका एक बयान काफी चर्चा में रहा देश भर में वसुंधरा राजे को लेकर, क्या उसका भावार्थ क्या था सर? क्या आप बताना चाह रहे थे जो वसुंधरा जी ने? देखिए वो गलत तरीके लिया गया। वसुंधरा जी के हमारे 15 साल तक टॉकिंग टर्म नहीं रहे हैं, टॉकिंग टर्म नहीं रहे हमारे। जब से 2003 में वो हमारी सगाई चली गई, उसके बाद में उनके एडवाइजर ऐसे थे कि वो टॉकिंग टर्म रखने दी ही नहीं उन्होंने। अब जाके हम लोग कभी कभी बात करते हैं, वही कोई फंक्शन में मिल गए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे भावार्थ ये था, जो आप सुन लीजिए, कि जब सरकार जा रही थी, सुनिए आप, इम्पोर्टेंट बात है वो पूरे कंट्री के लिए। बेहुसिन शेखावत जो थे मुख्यमंत्री, वो क्यूलैंड गए थे, बीमार थे। जब इन्हीं की पार्टी लोगों ने सरकार टॉपल करने के लिए षड्यंत्र किया था। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास आए थे वो सहयोग मांगने के लिए। जैसे कि अभी हमारे वक्त में जो टॉपल करने का षड्यंत्र हुआ था पार्टी के अंदर ही, वो उस वक्त हुआ था। उस वक्त में जो है मैंने मना किया कि ये गलत है। एक मुख्यमंत्री बीमार गया इलाज कराने के लिए हार्ट का, वहां सीरियस भी है वो, तुम पीछे गवर्नमेंट टॉपल कर रहे हो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये बलिराम भगत जी जो गवर्नर थे तब की बात है। अभी जब मौका आया ये हमारा, जब ये क्राइसिस होने लगा, तब कैलाश मेघवाल जो है वहां के स्पीकर है, बड़े सीनियर नेता, गृह मंत्री रहे बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट आया था कि भाई ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है। उन्होंने याद किया बेहुसिन शेखावत द्वारा मेरी भूमिका को, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं रही है। उससे हमें फायदा मिला। वही भाव वसुंधरा जी का मैंने खुद से मुंह से नहीं सुना, पर जो मिलते हैं मेरे आपस के अंदर, लॉबी के अंदर भी तो बात तो करते नहीं करते हैं। तो उनमें से किसी ने कहा भाई वसुंधरा भी चाहती थी, कोई ऐसी परंपरा कभी टॉपर रहने की, हॉर्स ट्रेडिंग की रास्ता में रही नहीं है, ये मैंने कहा था। पर मीडिया तो मीडिया है कि मेरी सरकार को बचाया वसुंधरा जी ने बचाया। हेडलाइन बदलते ही भाव बदल जाते हैं। सर कल विपक्ष के जितने नेता आपके मंच पे होंगे 2024 के चुनाव में, वो सभी आपके सहयोगी साथी होंगे, ये मानकर चला जाए? देखिए मैंने फिर आपको कहा, अब ये प्रोसेस शुरू हुआ है, वक्त बताएगा किस प्रकार से सब लोग साथ आते हैं। साथ आएंगे, आना चाहिए, देश हित में है, मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल देखा कि किस तरह से अर्जुन राम मेघवाल को जो है कानून मंत्री बना दिया, आप ही के राज्य से आते हैं। क्या आप भविष्य में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? कई चेहरे हैं राजस्थान में भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के दावेदार। देखिए वो तो पता नहीं उन्होंने क्यों किया, पर कम से कम अर्जुन मेघवाल जी को बनाई है, इतने सीनियर बन गए वहां दिल्ली के अंदर वो, तो कैबिनेट का दर्जा देने उनको देना चाहिए था, प्रमोट करना चाहिए था। राज्य मंत्री के रूप में आपने उनको इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया लॉ मिनिस्ट्री का। ये काम मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव, वो जानू का काम जाने। पर जो परसेप्शन बना है, एक मेघवाल है वो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, तो आप उनको प्रमोट कर देते साथ में, राजस्थान वाले खुश होते हैं। कितने मुख्यमंत्री के राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबरिस्तान। नमस्कार।